यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैनि वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि लिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत बाबा से बुलंद तलावत फरमा दो। इस दरूद के वसीला से दुआ गो अल्लाह के कायनात की बारगाह में खुदा लम यज़ल हाजी मोहम्मद हनीफ मरहूमा मग़फ़ूर व वालिदाए मोहतरमा मरहूमा मग़फ़ूरा चौधरी अरशद अली भट्टी मरहूम, चौधरी महमूद अली भट्टी महरूम और मलंग दोस्त मोहम्मद मरहूम और तमाम सादात मोमिनीन को हुसैन इब्न अली की जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। दुआ है मालिक आले मोहम्मद की इज्जत का सदका पूरी दुनिया में जहाँ कहीं हुसैन के रोने वाले इकट्ठे हो चुके हैं उन्हें मुजरिमात से महफूज फरमाए। शहजाद ये कौनैन अपने बच्चे के जिक्र करने वाले सुनने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह के कायनात इस इमाम बारगाह आलिया रेज़ा नजफ के तमाम इंतजामिया बिलखुसूस तमाम शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत को दीन दुनिया की बरकतों से मौला मालामाल फरमाए और इस जिक्र के हकीकी वारिस इमाम ज़मन वारिस पंजतन कुरान नातिक आयतुल्लाह हुज्जतुल्लाह बक़ियतुल्लाह लिसानुल्लाह अमरुल्लाह नूरुल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन काइम आले मोहम्मद को इज़्ज़त ज़हूर अता फरमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए ज़हूर इमाम ज़माना के लिए जिसका जितना दिल तड़प रहा है वो उतनी ही बाबा से बुलंद सलवात की तिलावत फरमा दे। अशराए मुहर्रम बारगाहे रेज़ा नजफ के अंदर 14वां सालाना अशराए मुहर्रम की आज दूसरी मजलिस है। गुफ्तगू कल जहां से छोड़ी थी वहीं से जोड़ के मुसलमानों के ज़हनों में छुपा हुआ यजीद बाहर निकालना चाहता हूं। उन्वान गुफ्तगू है इबादत और अहले बैत। सरनामा कलाम है कुरान के 27वें पारे की आयत मुक़द्दसा जिसके अंदर अल्लाह वाज़िया तौर पे इरशाद फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और हमने तुमको जिन्नों और इंसानों को इसलिए खल्क़ किया है कि तुम उसकी इबादत करो। खुदा तुम्हें सलामत रखे जो कुरान सुन के बोल रहे हो। आयत तो मैंने वो पढ़ी है जो शियों के बच्चे बच्चे को और अहले सुन्नत के हर आलिम को जुबानी याद है। मैं ये जुमला हर मजलिस में इसलिए कहता हूँ कि लोगों को यकीन आ जाए कि शियों में हाफिज होते हैं नबीना कोई नहीं होता। सारे मिलकर हाथों को खोल रहे हैं इमाम ज़माना क्योंकि जिस तरह राहे जी बिस्मिल्लाह जिस तरह राहे हुसैन जी ये मैं आपकी बात को थोड़ा सा भजन आगे लिख जाना चाहता हूँ। जिस तरह हुसैन के मुबल्लिगीन है इसी तरह यजीदियत के भी मुबल्लिगीन है और यजीदियत के मुबल्लिगीन किबला भट्टी साहब ये इतराज करते हैं कि इनमें हाफिज कोई नहीं होता।
मैं कहता हूँ हाफिज होते हैं, नबीना कोई नहीं होता। हाफिज होना हो रहे, नबीना होना हो रहे। यहाँ ये कौम शिया है जो कुरान भी पढ़ती है और हमारे से कुरान को भी मानती है। सारे मिलते हैं भैया, मेरे 7 जगह पे मुहर्रमा मिला, 7 जगह पे। और मेरी नौकरी भी सबसे अजीब है कि जितना जाकर पूरे साल में जोर लगाते हैं, मैं एक मजलिस में लगाता हूँ। बिस्मिल्लाह सलवात पड़ेगा आवाज से तुरंत। जितना पूरा साल में जाकर जोर लगाते हैं, जी बेशक बिल्कुल ठीक है। नबीना सिर्फ आंखें बंद होने को नहीं कहते। मेरे आंखों में काला बंदे रास्ते में जा रहे हो, गाड़ी के साथ गाड़ी की टक्कर हो जाए, कहते हमें अंधा है। हालांकि उनकी ये आंखें होती हैं, ये आंखें बंद होती हैं। आप पूछना चाहते हो ये आंखें खुलती किसकी है? ये आंखें उसकी खुलती है जिसके दिल में अली होता है। अली नामे को मेरा सलामत रखे। हाथों को मदद करके ये दिल की आंखें खुलती है ईमान वालों की। मौला आपको सलामत रखे, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। खुदा इस सृष्टि में से सारे मिल गए। ये दिल की आंखों का अंधा होना और बात है यार। मेरे तो ज्यादा सोना चाहिए। आंखों का नबीना होना हो और दिल का नबीना होना। आयत मैंने वो पढ़ी है जिसमें तज़किरा है इबादत का, और आप आज आए हैं जो चेहरे जो कल नहीं आ सके। मैं इनको बता दूं कि कल मैंने कायनात जाफरिया कलंदर दौरान आगा सैयद अहमद अली मूसवी दामद बरकातुहु मुलालिया का एक कौल नकल किया था। ये उनका फरमान है अहमद अली मूसवी सरकार का। वो क्या कहते हैं कि आजादारी हमारी शान में हयात है, हम मार सकते हैं, आजादारी में समझौता नहीं कर सकते। हम बढ़ सकते आजादारी में को समझौता। और कार के जुमले के ऊपर मुझे भी मोमिन ने फोन करके कहा कि आपने जो इनाम रखा है आपकी बहुत मेहरबानी, आपने बहुत कमाल कहा है कि आजादारी हमारी आदत नहीं, इबादत। मैं मजबूर हूँ भाई रहमत, मैं मजबूर हूँ। चंद बंदे नए आए हैं आज, मैं उन्हें बता दूं कल मैंने क्या पढ़ा था। 1 मिनट लगेगा बस, वो मेरे मौजूद से मुत्तसिल हो जाएंगे। हमने ये तय किया था कि इबादत हर मजहब में की जाती है या लालच के ऊपर या खौफ की वजह से। वहां एक इबादत है आजादारी जिसके अंदर न लालच है ना जहन्नम का डर है। जो बंदे चुप करके बैठे, कल कराची के अंदर मदरसा शबीर पे फायरिंग हुई। आज अगर बंदे का पुत्र कोई हो तो टेलीविजन लगा के देखे, हुसैन के मानने वालों का रश टूटा नहीं। से मुत्तसिल हो गया हूँ जी जी जी। अच्छा मुझे छेड़ दिया इन्होंने। रेहानतुल मुवद्दत गाड़ी में पड़ी हुई है, किसी बंदे का मैदा खराब हो तो मैं अभी इलाके से दिखा सकता हूँ।
आप मरने की बात करते हैं। मैंने कल ये रवायत पढ़ी है रेहानतुल मुवद्दत के अंदर, किताब गाड़ी में पढ़ी है, मैं रवायत पढ़ने लगा, बंदे अकीदा दुरुस्त कर ले, अगर अकीदा दुरुस्त ना कर सके रवायत सुन के तो कल जाके नादरा ऑफिस में अपनी गलती ये जरूर दुरुस्त कर ले। आप मरने की बात करते हैं, हुसैन का सवार जब हुसैन के रोजे की सवारी के लिए जाता है, उसे जब पसीना आता है, अल्लाह उस पसीने को जाया नहीं करता, अल्लाह उस पसीने से फरिश्ते पैदा करता। छेड़िएगा, मैं छिड़ गया तो फजर की अज़ान यहीं पे हो जाएगी। पिछले तुम में अली की मिला कोई नहीं रहा, जब तो चुप करके बैठे हो, ना नारा ना सलवात ना गाल ना बात, मुफ्त में सो गए हो। बल्कि आगे 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 सलवात पढ़े, बाबा से बुलंद एक मत। मस्जिद के अंदर एक मरतबा फायरिंग हो जाए, नमाजी नमाज पढ़ना छोड़ देते, लेकिन इमाम बारगाह में बम ब्लास्ट होते फिरे, दुनिया कत्ल होती रहे, हुसैनियत का इज्तिमा कम नहीं होता। मस्जिद की इबादत लालच और डर की वजह से कोई भी काले कपड़े पहनने वाला, हाथ में कड़ी रखने वाला, सीने पे जाके बातों रखने वाला, पुष्ट में जंजीर का निशान लगाने वाला बंदा ये नहीं चाहता कि मैं मजलिस में जाऊं और मुझे जन्नत मिले। उसे पता है जन्नत क्या शय है। अली के दरवाजे पे आने वाले तो जन्नत पांव से बना के फरोख्त कर देते। परेशान तो नहीं हो गया? नौकरी में भी कमी तो नहीं देख रहे बंदे परेशान है, मौलवी का गला खराब है, पढ़ना की। हाँ बंदे बंदे ने क्या ना दूसरा मोहर्रम में गला ही खत्म हो गया। अरे बाबा अली के जिक्र में गला कहाँ देखा जाता है? माँ का शजरा नस्ल देखा जाता है। अली के जिक्र में अगर ज़बान चुप भी कर जाए तो चेहरा बता देता है किसकी माँ शरीफ है। आप जिए मेरा आपकी जिंदगी पे, जहां चुप भी बंदा रहे तो चेहरे की रंगत बता देती है कि इसका अकीदा ठीक है। मैं जन्नत का लालच, वो इबादत है जिसका सलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये वो ताल्लुक है कि बंदे को सलात का लालच ही नहीं होता। वो बंदा कहता है मौला जाने, आजादारी जाने, जो आजादार है उसकी इबादत है आजादारी की, तो वो है मोमन। वो मोमन तब है जब उसने अमीरुल मोमिनीन को माना है, जब उसने अली को माना है तो उसके ज़हन में मौला का वो फरमान है कि मस्जिद कूफा है, सहाबा का जन्नत गफीर है। अली मिंबर में बैठे हैं, अली ने सहाबा को गवाह करके कहा, सुनो मेरी सहाबा, मैं अल्लाह से कह रहा हूँ, ए अल्लाह मैं तुझे इसलिए सजदा नहीं करता कि मुझे जन्नत चाहिए, मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे जहन्नम का खौफ है, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू इबादत के लायक है।
दुआ लेने के लिए जुमला कहने लगे जी वाकई में फकीर हाँ कमियां सही ना फखर है जरा यह गल सुन के मैं आते ये गल ना आख्या करो मैं कमियां ना कमी नहीं जब बंदे चुप करके बैठे मैं सईदों का कमी हूँ हाँ मैं चौधरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मलक अवान हूँ सरदार हूँ कमी हूँ सैयदों का मुझसे बड़ा सरदार ही कोई नहीं क्योंकि मैं इमाम हुसैन के औलाद का कमी नौकर हुसैन इब्न चलो जुमला आ गया जेल में फकीर सैयद बैठे हैं दुआ लेने के लिए तुम ना भी बोलो तो सैयद दुआ कर दे तो मुझे मैं राजी होकर चला जाऊंगा एक तारीख के अंदर एक नाम गुजरा है एक वलिया का हजरत राबिया बसरी जो हालत की बना पर बंदे कह देते हैं आदि कलमकार ना फकर की दुनिया में उन्हें कोई बंदा आदि कलंदर कहेगा तो उनकी तौहीन होगी वो अली वाली की पूरी कलंदर थी एक मरतबा हजरत राबिया बसरी पर सब पहुंचो एक हाथ पे आग पकड़ी हुई है दूसरे हाथ में पानी जा रही है आप ना भी दाद देंगे मुझे दुख नहीं होगा फकीर दुआ दे दे मुझे सब कुछ मिल गया रास्ते में एक मोमन मिला मोमन को हजरत जुनैद बगदादी उनका राबिया बहन खैर तो है ये आग और पानी लेके कहा जा रही हो राबिया बसरी का तुझे नहीं पता बंदे जन्नत की लालच में मेरे बंदे मेल समझे पहले मेरे अल्लाह की इबादत करते हैं दोज़ख के डर से मेरे अल्लाह की इबादत करते हैं मैं जन्नत को जलाने जा रही हूँ दोज़ख को बचाने जा रही हूँ बच्चे की मौला जिंदगी करे ये बच्चा भी बोला इसकी माँ की शराफत बोल रही है माए शरीफ हो बेटे बाकिरदार होते हैं माए बेगारत हो बेटे डॉक्टर इसरार होते हैं ये बच्चे की माँ की शराफत है क्यों इबादत लालच के अंदर अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हमारे लिए मशाल राह है मौला फरमाते हैं जन्नत के लालच में इबादत करना ये इबादत नहीं तजारत है क्या है बाबा क्या है बरोज़े माशर हदीस मुस्तफा है कि बंदे अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे नमाजी होंगे हाजी होंगे कारी होंगे अल्लाह का जहन्नम में ले जाओ इन्होंने लालच के अंदर आके मेरी इबादत की है इन्होंने बगैर मोहब्बत पंजतन के मेरी इबादत बंदे चुप करके आज मैंने थोड़ा पढ़ना है 1.5 घंटा नहीं पढ़ना क्योंकि आगा जी आने वाले हैं कल आगा जी हो गए थे लेट और जब आगा जी लेट हुए ना तो मैंने यहाँ कदम बोसी की तो बाद में रात हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं लेट हुआ हूँ तुमने ज्यादा पढ़ा है मौला तुम्हारी इल्म में इजाफा फरमाए तो मैंने कहा आगा जी खैरियत उन्होंने कहा जाके लाहौर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं लेट क्यों हुआ और जब मैं आगे लाहौर पहुंचा तो मेरी अकल दंग रह गई इंटरचेंज बंद गाड़ियों का रश गाड़ी के साथ गाड़ी जुड़ी हुई है जो बंदे चुप कर गए मैंने पूछा खैरियत है तो उन्होंने बताया कि आज बेशुमार मुसलमान राय बेटा हैं भाईजान फजल खुदा आपकी जिंदगी करे आज बेशुमार मुसलमान मैंने कहा अल्लाह खैर करे खैरियत से आए हैं उन्होंने कहा जी ये हज के बाद सबसे बड़ा
इज्तिमा होता है। मैंने कहा खैरियत है? उन्होंने कहा यहाँ पे बंदे इकट्ठे होके करते हैं तौबा। मैंने कहा फिर मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे तो रायगंज में होना चाहिए था। मैं रायगंज जाता, मुझे वहां मौका मिलता तो मैं मुसलमानों को कम अज कम ये तो बताता कि अल्लाह तौबा किनके सदके से कबूल करता है। जो बंदे मजलिस में बोलते हैं वो बोला करो मेरे साथ, अल्लाह तौबा किनके सदके से कबूल करता है। मैंने कहा पहली तौबा है कायनात में आदम की। जाके किताबें पढ़ के देखो, आदम रोते रहे रोते रहे रोते रहे, अल्लाह ने तौबा कबूल नहीं की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनज़ ज़ालिमीन की तस्बीह करते रहे। अल्लाह ने तौबा कबूल नहीं की। तौबा कबूल कब की? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। बस आदम के रब ने आदम को चंद कलमे सिखा दिए जिनकी वजह से तौबा कबूल हो गई। पहले कुरान, फिर तर्जुमा, फिर तफसीर। अहले सुन्नत की मोतबर तफसीर कुर्र मंसूर मुसन्निफ जलालुद्दीन सयूती मस्जिद नबवी के शहर में बैठकर शागिर्दों को कुरान की तफसीर सुना रहे थे। अचानक से आज सामने आ गई, जो गुजर के गुजरना चाहते थे। एक हलाली शागिर्द बैठा था, उस्ताद का हाथ पकड़ के कहता है, ना उस्ताद जी बताना पड़ेगा वो कलमे कौन से थे। बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा वो कलमे कौन से थे। जलालुद्दीन सयूती के चेहरे पे जलाल आया। कहा पूछे तो सुन, आदम की तौबा रब रब करने से कबूल नहीं हुई। अल्लाह ने आदम को कलमे सिखाए। अल्लाह के कलमे सिखाने के बाद आदम ने इन कलमों का वास्ता अल्लाह को दिया और वास्ता देने के बाद आदम ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन वालियन व फातिमतुज़ ज़हरा वल हसन वल हुसैन। सैयद की औलत पे सलवात की आवाज मदीने तक जानी चाहिए एक मरतबा। मदीना गुजरात वाला नहीं, मदीना अरब वाला, ऊंची आवाज में सलवात बड़े सारे। ऐसे नहीं जैसे दरूद पढ़ने का हक है, बाआवाज़ बुलंद सीने का जोर लगा के सलवात पाओ। दुआ लेने लगा सबसे, तुझे वास्ता मोहम्मद का, अली का, सैयदा का, बैठे हुए पर हसन का, हुसैन का। आदम आगरी सरकार आपकी दुआ का नाम है सुल्तानी। मेरा एक दोस्त है जो अहले हदीस है, मुझे बहुत ही प्यारा है और मैं कोशिश करूंगा कि वो मुहर्रम की किसी मजलिस में वो आए मेरे साथ, और वो आलिम दीन भी है और कभी कभी मजलिस भी पढ़ लेता है। उसने एक मरतबा मुझे फोन करके कहा सुल्तानी तुझे पता है हजरत आदम वहाबी थे। आप हंस पड़े हो, सच्ची बात है, हजरत आदम वहाबी थे। अब मैंने कहा अच्छा काम कैसे भाभी थे? उन्होंने कहा भाई कुरान पढ़ के देख, रब्बाना 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 रब्बाना। जो रब्बाना 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 करे वही तो वहाबी होता है। मैंने कहा अच्छा भी हौसला है तो मेरा भाई, फिर तूने भी मुझसे मजाक में बात की है तो मैं मजाक नहीं करने लगा, मैं सच कहने लगा हूं। जब तक वहाबी रे तौबा कबूल नहीं हुई। जिन्हें बंदे ने हाथ बुलंद ने अकीदा बुलंद ने, जब तक वहाबी है तौबा कबूल नहीं हुई। तौबा कबूल हुई कब? जब आदम बदतरी बन गया।
सैयदा का, हसन का, हुसैन का। राह हुसैनियत में रोए रखने वाले यजीदी मुल्ला के गिरबान में हाथ डाल के सुल्तानी ऐलान करके कहना चाहता है, अरे मुल्ला तेरे बाप की तौबा पंज तन के बगैर कबूल नहीं हुई, तेरी नमाज पंज तन के बगैर कैसे कबूल हो? चाहते हो तो तेरे पंजतन पे हो। अली को अपना ईमान मानो, सैयदा को सच्चा मानो, हसन को अमीर मानो, हुसैन को गरीब मानो। कुछ बंदे एतराज करते हैं कि हुसैन और गरीबी जोड़ नहीं। मैं कहता हूं हुसैन जात का गरीब नहीं था, हालात का गरीब था। मैंने मसाइल नहीं पढ़ना। आगा जी बादशाह तशरीफ फरमाए, खुशामदी पे लानत है। आगा जी जूती झाड़े ना, जूती करोड़ों जाकर इसमें से हकीकत है, खुशामद नहीं कर। मैं कमी हूं इनका, नौकर हूं इनका। आगा जी सरकार आपसे इजाजत लेके मेरी मजबूरी है कि मुझे मेरे भाई किबला रहमत पट्टी साहब ने, फजल ने, अली इमरान ने बताया कि सुन्नी ज्यादा तादाद में आपको सुनने के लिए आए हैं, लिहाजा दो जुमले आ गई सरकार अगर आप इजाजत दें तो मैं इन सुन्नी भाइयों को बताना चाहता हूँ। सुन्नी भाइयों, मोहम्मद के घर उजाड़ने वालों में हिंदू नहीं थे, ईसाई नहीं थे। मेरा तुम्हें सलामत रखे में मातम कर रहे हो। सिख नहीं थे। जब भी उजाड़ा है मुसलमानों ने बतूल का घर उजाड़ा है। शर्म न करो जब उनमें मातम करने के आदि हो, हाथ सीधे बजारे मेरे तुम्हारी इबादत कबूल करें। जब भी उजाड़ा है मुसलमानों ने बतूल का घर उजाड़ा। सैयद बैठे हो, दिल दुखे पे मेरा माफ कर देना, मैं मजबूर होकर बाबा ये जुमला कहने लगा हूं। मुसलमानों ने जब उजाड़ा है बतूल का घर उजाड़ा है, अल्लाह जाने कौन बर्दाश्त करेगा, कौन हाय कहेगा। जब भी उजाड़ा है ईद पे उजाड़ा है। शर्म आती है तुम्हें मातम करते, तमाशा ही बंद करो। ये नैज़े मजहब है, दुआ कबूल होती है यहाँ पे, कोशिश करो हाय कहने की। जब उजाड़ा है ईद में उजाड़ा है। पढ़ना मैंने कुछ और था, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे हुक्म दिया कि मेरा सुल्तानी भाई आज वो मजमून पढ़ दें, इसलिए कि आगे से शहादतें शुरू हो जाएंगी, आगे की सरकार मुकम्मल मजमून पढ़ा करेंगे। लेकिन आज आप सिर्फ उस बीबी की गुर्बत सुना दें जो सबसे पहले उजड़ी है, सबसे ज्यादा उजड़ी है। कौन है वो बीबी? ये जो पर्दे में बैठी है ना, ये मेरे बदे हुए हाथ देखो। अगर कोई सुन्नी बहन मेरी बैठी है, मेरी माँ बैठी है, मैं उससे अपील करूंगा घर वालों को और कोई फरमाइश ना करना, कोशिश करना कि अपने किसी घर वाले बुजुर्ग से, अपने बेटे से कहना कि तुझे साल में एक मरतबा लाहौर जरूर लेके जाए। लाहौर मेहमान है अली की वो बेटी जो सबसे पहले उजड़ी है, सबसे मातम करना तेरे मसलक में सबसे पहले उजड़ी है। खुदा तुम्हें सलामत रखे तो पीछे खड़े होकर हो रहे, सबसे ज्यादा उजड़ी है। कोई बंदा जो हामिदा सुल्तानी की जिंदगी पे एहसान करे, ये मेरे बड़े हाथ है। कोई अगर मुसलमान मेरी आवाज सुन रहा है तो मेहरबानी करे, इक़्तिदार के ऐवानों तक सुल्तानी का ये जुमला पहुंचा दे। वाघा बॉर्डर से लेके ननकाना साहब तक सिखों के लिए सड़क बन सकती है, मोहम्मद की बेटी की कब्र क्यों नहीं बन सकती? शर्म न करो ना, शर्म न करो।
साहब तक। शेख यात्री आते हैं तो वो गुरु नानक के दरबार जाते हैं और जाके अपनी मनतें पूरी करते हैं। सिखों के लिए मुसलमानों ने सड़क बनाई है। मोहम्मद की बेटी लाहौर में छोटा सा रोजा है, तंग गलियां है। मुझे वो चेहरे नजर आ रहे हैं नौजवान आज के मातम करते हो। वहां पे तंग सा दरबार है, हर में बस है, छोटी सी गलियां है, मातमी परेशान होकर इबादत करते हैं। क्या बीबी के दरबार पे हल्ला कोई नहीं? भाई मेरी सुना सुनी से भाई रहमत, दाता दरबार बन गया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का दरबार बम धमाके के बाद बन गया। मियां मीर दरबार बन गया। सखी सरवर का रोजा बन गया। क्यों? यहां से औकाफ का चंदा मिलता है तो बीबी के दरबार पे कोई खल्ला नहीं। अब जो बंदे कहते ना हमें रोना नहीं आता, कोशिश करना इस जुमले पे पाक सैन से आंसू मांग लेना। बोर्ड वाले दिन भट्टी साहब गल्ला खुलता है लाहौर, मैंने अपनी आंखों से एक दिन गल्ला खुला तो मैं मौके पे मौजूद था। गल्ले में से छोटी सी पर्ची और 2 सोने के 2 बरामद हुए। शर्म करते हो जो बंदे नाटक नहीं करते। सोने के 2 थे, साथ एक पर्ची थी, पर्ची पे लिखा था मेरी मन्नत थी, मेरा भाई जेल से छूटेगा, मैं सकीना के प्यार। शर्म ना करो, शर्म ना करो, तेरी बहन के रोज़े पे रखूंगी, मेरा भाई छूट गया। माता दरबार में थे। जिस बीबी के डर से सोने के 2 बरामद होते हो, हुक्मरानों खियानत करो, डूब के मर जाओ। सऊदी हुक्मरानों के घरों में हजारों रुपए के फलूस चल रहे हैं और मोहम्मद की बेटी की कब्र वीरान पड़ी है। माफी मांग के मैं खत्म करने लगा हूं। जुमला आखिरी जो सुन्नी बैठी है, जमीन की अदालत से फैसला लेना। मुसलमानों ने जितना लीडर की बेटियों को माना है ना, इतना मोहम्मद की बेटियों को नहीं माना। लीडर का नाम है जुल्फ़िकार अली भट्टो, बेटी का नाम है मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो। बेनज़ीर कत्ल रावलपिंडी में हुई थी। 2000 किलोमीटर